अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज तुम्हें मैं दिखा दूँ। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये फर्स्ट पार्ट है। क्या कह रहा है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर का इजी है, आराम से सॉल्व होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 रेज़ टू पावर 3 है, 3 रेज़ टू पावर 4 है। मतलब समझ रहे हो ना, रेज टू पावर मतलब रेज्ड। मैं जो बोल रहा हूँ ना, रेज्ड टू पावर, मतलब सिंपली मैं पावर कहने की जगह ये बोल रहा हूँ कि रेज टू पावर है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर मतलब 4, तो ऐसे लिखा हुआ है, इसी को मैं बस बोल रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है ना कि देखो 2 रेज़ टू पावर 3 है यहाँ पे, एंड 3 रेज़ टू पावर 4 है, इंटू 4 है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। आज इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, एंड इंटू 4 ये। देखो जब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, ऑलवेज ट्राई, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बेस in its prime factorial numbers। प्राइम फैक्टोरियल नंबर्स। बोले को भैया क्या लिख रहे हो आप? तो इसका मतलब वो ये हुआ ना कि हमेशा ट्राई करना कि जो तुम्हारा जो बेस है ना, बेस जैसे 4 है, मैं भी बताऊंगा कैसे बेस को ना उसके प्राइम फैक्टोरियल नंबर में उसको कन्वर्ट कर सको। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि तो मैं बोलता हूँ, एग्जांपल सिंपली लिया कि अगर मैंने 16 लिया, ठीक है, 16 मैंने लिया, तो 16 को अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसे लिखोगे 8, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 4 आएगा, एंड अगेन ये 2 से ये फाइनली 2 हो जाएगा। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 2 एंड 2। ये 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 16 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितना है हमारे पास? 4 है, ठीक है। तो 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 4, मतलब कि एक सिंपल नंबर को हमने उसके प्राइम फैक्टर एंड उसका पावर में तोड़ दिया। तो इसी फॉर्मेट में ट्राई करना है कि जो जो नंबर हमें दिख रहे हैं उसको उस फॉर्मेट में कर दिया जाए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, आते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3 है, 3 रेज़ टू पावर 4 में एक बार ढंग से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 4 है, जहाँ तक लग रहा है 2 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 एंड 3 इंटू 32 है। आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखो, सबसे वही स्मॉलेस्ट पावर। देखो ये तो एकदम करेक्ट है, फर्स्ट वाला टर्म, तो फर्स्ट वाला टर्म ऐसे ही रह गया। सेकेंड टर्म भी करेक्ट है, 3 को तुम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, तो 3 रेज़ टू पावर 4। हाँ देखो 4 को कर सकते हैं, तो 4 को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना, तो ये आएगा, मतलब 4 को वी कैन राइट 2 का स्क्वायर। तो 4 के जगह पे मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम एक हैबिट बना लो, जैसे 4 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी पावर 1 था, ठीक है, आसानी होगा फ्यूचर में। तो पावर 1 था तो यहाँ पे लिखो कि चलो ठीक है, बस मैंने 4 के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है ना, इस 4 के जगह पे मैंने बस 2 रेज़ टू पावर 2 रखा है, ठीक है। 1 तो अभी भी पावर में है, तो ये तुम्हारे पास, इसको ऐसे आदत डालो लिखने की 1 रेज़ टू 1। इसका तुम्हें भी पता है कि सिग्निफिकेंस नहीं है अल्टीमेटली ये भी होना, लेकिन ये होता है ना कि आदत बन जाएगी, कैसे फर्दर क्वेश्चन में बहुत हेल्प करते हैं। देन ये डिवीज़न की लाइन, नीचे में 3 है, 3 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पावर 1 है, तुम्हारा माइंड कह रहा होगा। 32 है, 32 को आज एक बार करते हैं। 32 को ऐसे किया 2 16, 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 4, 2 से हो गया 2, ठीक है। तो 32 को वी कैन राइट एज 2 इंटू कितनी बार है? 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार इससे लिखने की जगह मैं ऐसे लिख दूँ 2 रेज़ टू पावर 5। तो 32 कैन बी रिटन एज इंटू 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। और तुम्हें पता है कि 32 यहाँ पे इसका एक पावर है, तो बस तुम्हें से एक्सप्लेन नॉर्मल समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे पावर है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखो
एक बार सिंप्लीफाई ढंग से करके लिख दूँ। देखो मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में जा सकते हैं बट नहीं, समझो कॉन्सेप्ट को। तो ये हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर डिवीज़न में 3 इंटू, एक बस फ्रेश होकर लिख लिया मैंने। अब जो इसके बाद का जो स्टेप आता है ना, वो होता है क्लबिंग करना। देखो सेम पावर वाले पहले इकट्ठा करो और ऊपर में ही तुम अपने फार्मूलाज लगाने लगो, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या है यहाँ पे, 2⁻³ है, इस 2⁻² है। मतलब कि तुम्हें एक रूल पता था ना, रूल पता था तुम्हें कि a⁻m एंड a⁻n। तो इस केस में हमारे पास होता है a m+n हो जाते हैं, ठीक है, पावर ऐड हो जाता है। तो देखो बेस था तुम्हारा सेम, तो यहाँ पे पावर क्या ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 2, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर कितना हो जाएगा बोलो, 3 2, तो 3+2 यहाँ पे पावर हो गया। देन जो बच गया हमारे पास वो लिख देंगे इसके साइड में ही, 3⁻4 यहाँ लिख दिया डिवीज़न में। नीचे भी क्या है, तो देखो नीचे में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2⁻5 इधर कर दिया और 3 कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 1 करो या फिर 1 इंटू 2 करो, कुछ होना नहीं है, क्योंकि 2 = 2 है। मतलब कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है जो, वो राइट हैंड साइड के ही इक्वल रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इतना क्लियरिटी है, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिख लिया। थोड़ा सा इसको बस नॉर्मल अब सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या लिखा वहाँ पे, यहाँ पे मैं इसके जगह पे 3+2 लिखा हुआ है, मैं इसके जाके डायरेक्टली 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका स्टेप क्या है। इसके बाद होता है ना कि बस सेपरेट आउट कर दो। तो सेम पावर है तो इसको एक जगह से लिख लिया, 2⁻5 इंटू साइन यहाँ पे 3⁻4 एंड 3⁻1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे देख रहे हो पावर 1 मैंने डिपिक्ट कर दिया है। अब बस इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियरिटी उनको मिल गई होगी। अब तुम्हें एक रूल भी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि अगर a पावर m रेज्ड है एंड a पावर n रेज्ड है, तो ये तुम्हारा हो जाता है a m-n रहता है। मतलब कि क्या होता है, पावर का सब्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे, पावर आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, बेसेस सेम है, तो 2 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, डिवाइडेड में 1 यहाँ पे रहेगा, एंड 3 4 में से एक 1 गया, नीचे में डिवाइडेड में 1 रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो ऊपर में हो गया ना, रूल के अकॉर्डिंग था, बस रूल के अकॉर्डिंग। अब नीचे में बहुत लोग इसको 1 को इग्नोर करते हैं, लिखो चाहे नहीं लिखो, बट एक होता नहीं कि अभी स्टार्टिंग इनिशियल है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा। तो बस 2 5 में से 5 गया, तो 2⁻0 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया 3 तुम्हारा हो गया 3 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो 2⁻0 तुमने ये भी पढ़ा था कि एनी नंबर, कोई भी नंबर वेरिएबल है या फिर कोई भी नंबर कुछ भी, अगर इसके पावर 0 जाता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर 100 भी है ना, इसकी पावर अगर 0 है तो 1 है। अगर ये 10,000 भी नंबर है, इसकी पावर अगर 0 तुम्हारा दे दिया तो इसकी वैल्यू 1 है। तो इस केस में भी आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3⁻3 है, 3⁻4 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 उसकी आइडेंटिटी वही रह जाती है। इसको एक और टर्म से कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पढ़ोगे बाद में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा करके होता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही नंबर देता है। तो तुम लोग आसानी से बोल दो कि इट्स लाइक सेम एक नंबर है, नंबर 1 है, कि किसी से मल्टीप्लाई करो 1 से अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करो। फिर ऐसा बोल देगा कि नंबर एक ऐसा बताओ जो कि 0 हो जाता है, तो बोलो कि 0 इज़ दैट नंबर, बोलता है इन्वर्स आएगा। आगे पढ़ोगे 8th या 9th में ऐसा करके, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू 1 है एंड इसकी वैल्यू तुम बोलो 3 ऐसे कर सकते हो सिंप्लीफाई, या फिर तुम पावर के फॉर्मेट कर दो, कोई आंसर नहीं। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 है और ये 3 है, रख दो आसान से, कोई नहीं। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गए हैं, ठीक है। कितने हमारे पास सॉल्यूशन है, 3⁻3 दैट इज़ 27, और ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। गॉट इट।